बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर है। देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में है क्या। लेक्चर नंबर 3 में पैराग्राफ, हेडिंग्स, टैग एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ये टैग एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन, इसको समझेंगे कि टेक्स्ट किस तरह अलाइन करते हैं, राइट में, लेफ़्ट में या सेंटर में। सुपरस्क्रिप्ट देखेंगे, सबस्क्रिप्ट देखेंगे, ब्लॉक कोड देखेंगे, एड्रेस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या चीज़ होती है, तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। वही हमारी फाइल खोल लेते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं। पी लिखते हैं, इसको बंद करते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके लिए सिंपल सी एक वेबसाइट है लोरम इप्सम के नाम से। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाता है, हर किस्म का पैराग्राफ मिल जाता है आपको। ये रैंडम टेक्स्ट होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन ये एक रैंडम टेक्स्ट होता है कि आप अपनी जगह फिल करने के लिए या प्रैक्टिस के एज ए प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम छोटा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा है। छोटा सा पैराग्राफ कोई लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। 2-3 लाइन ब्रेक डाल देते हैं। सेव करते, सेव, क्या हुआ, तो ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ इस तरह लिखते। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या था, हेडिंग्स थी। हेडिंग कैसे लिखते हैं, जैसे हेडिंग का टैग एच से शुरू होता है, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 तक जाता है। H1 लिखेंगे तो इसका मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग H1। तो इधर मैं लिख देता हूँ 1, हेडिंग 1, ठीक है। इसको आप मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग 2, यहाँ पे भी हेडिंग 2 कर देता हूँ। इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 3, यहाँ पे भी हेडिंग 3 कर देता हूँ, कॉपी 4, हेडिंग 4, फिर कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग 5, यहाँ पे भी हेडिंग 5, नीचे फिर कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग 6 और हेडिंग 6। देख लेते हैं, रिज़ल्ट देख के आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये H1 है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5, देन हेडिंग 6 लास्ट में। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है टैग एट्रीब्यूट। पहले टैग एट्रीब्यूट को समझ लेते हैं, उसके बाद इधर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये है टैग एट्रीब्यूट। ये है टैग एट्रीब्यूट। ये टैग नेम होता है, ये एट्रीब्यूट नेम होता है, और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। और एंड पे सेम हमारा वही क्लोजिंग टैग आता है, ये इस तरह सेम होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड होता है और उसकी एक वैल्यू होती है जो पूरे टैग को अफेक्ट करती है। हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी
कि हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसको कुछ वैल्यू देंगे और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे पेज के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका प्रैक्टिकल करके अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। हम लोग पी का टैग ले लेते हैं, कोई भी टैग ले सकते हैं, पी का टैग ले लेते हैं। पी लिख के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। अभी हमने इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं अलाइन इक्वल, और ये डबल कोट भी दे सकते हैं, सिंगल कोट भी दे सकते हैं, डबल कोट देते हैं। तो इसको अलाइन कर देते हैं जनाब सेंटर। यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर्ड टेक्स्ट, ठीक है। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरह। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। एक और कॉपी लेते हैं, राइट अलाइन कर देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख लीजिए सेंटर टेक्स्ट, और सॉरी हम लोगों ने टेक्स्ट का नाम चेंज नहीं किया, तो हम लोग एक बार फिर टेक्स्ट का नाम चेंज कर लेते हैं उधर से, ताकि हम लोगों को पता चले कौन सा सेंटर है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। सेव कर लेते हैं फिर से एक बार। ये देखिए राइट अलाइन ये हो गया, सेंटर ये हो गया, और लेफ्ट ये हो गया। तो यहाँ तक समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है हमारे पास। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि मैं आपको वहीं पे स्लाइड पे जाके समझाता हूँ। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये आपका नंबर होता है, ये आपका नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू लिखी होती है, बिल्कुल ऐसे करके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 3। तो ये जो होता है ना, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। आइए हम देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये लिख सकते हैं इस तरह यहाँ पे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। पी ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ, पी। यहाँ पे कॉपी करके हेडिंग लेके आके इधर रखता हूँ, और इसके साथ मैंने इसकी पावर 3 लगानी है, हेडिंग 6 पावर 3। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे सुपरस्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आगे 3 लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने पेज पे देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ठीक है, आ गया। इसी तरह सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है वो भी इस तरह का ही होता है, लेकिन ये 3 की वैल्यू ऊपर की जगह नीचे आ जाती है। ऊपर की जगह 3 की वैल्यू नीचे आ जाती है। दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैं ऐसे ही कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेके इसका मैं रख देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट, और इसका मैं रख देता हूँ सबस्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ टैग चेंज करना है। टैग चेंज करके इस सुपर की जगह सब कर देना। सब कर देंगे, इसको सेव करेंगे तो वापस ये देखिए, ये 3 का वैल्यू नीचे आ गई, ये वाली 3 की।
ये सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू ऊपर है, सबस्क्रिप्ट की नीचे है। तो नेक्स्ट हमारे पास इससे आगे क्या है, इससे आगे हमारे पास है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट क्या होता है कि जैसे कि आप किसी बंदे की बात का जवाब देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका जवाब भी साथ में ही दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक कोट टैग का यूज़ करते हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट सेव करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे साथ में चल रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक कोड टेक्स्ट है ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसने स्पेस दे दी, तो ये बाकी सब से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आगे क्या है हमारे पास, एड्रेस टैग है। आगे हमारे पास है एड्रेस टैग। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे एड्रेस लिखा होता है, लेकिन वो बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग उस चीज़ को फॉर्मेटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन HTML उसके लिए एक अलग से हमको टैग भी प्रोवाइड करता है। तो हम वो टैग भी देख लेते हैं, एड्रेस क्या होता है। कुछ टेक्स्ट लिख के देखता हूँ इधर। सेव करते हैं, देखते हैं, रिफ्रेश। ये देखिए, ये डिफरेंट सा आया है एड्रेस की शक्ल का, कि इस तरह हम लोग एड्रेस लिखते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो इसके साथ ही हमारे लेक्चर का एंड होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।